आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। ज्ञानवापी मस्जिद के साथ कब क्या हो जाए फिलहाल ये कहना मुश्किल है। अलबत्ता ये सच है कि खतरा बढ़ता चला जा रहा है। आज बोर्ड से मस्जिद को हटाया गया है, कल क्या हो सकता है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि पूरा मामला अभी अदालत में है। इसके बाद भी ज्ञानवापी मस्जिद के नाम को मिटाने की कोशिश की गई। दरअसल वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद से मुताल्लिक बुध के रोज जिला अदालत यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जरिए व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत देने जाने के बाद की सूरत हाल काफी नाजुक है। ज्ञानवापी अहाते में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। वहीं इस दरमियान मुस्लिम फरीक को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है और अदालत उज़्मा ने फौरी समाज से इनकार करते हुए हाई कोर्ट जाने की हिदायत दे दी है। हालांकि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने निस्फ शब यानी 3 बजे सुबह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। अलबत्ता अब मुस्लिम फरीक ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। दूसरी तरफ ज्ञानवापी में पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। इसके बाद हिंदू तंजीमें काफी पुरजोश हैं। पूजा की इजाजत मिलने के बाद राष्ट्रीय हिंदू दल नाम के संगठन या तंजीम ने विश्वनाथ मंदिर मार्ग पर लगे साइन बोर्ड से ज्ञानवापी मस्जिद के मकाम पर मंदिर का पोस्टर चिपका कर दिया है। यानी मस्जिद की जगह जो थी उस पर अब मंदिर का नाम लिख दिया गया है। वाज़ेह रहे कि 2 दिन पहले ही हिंदू तंजीम ने ज्ञानवापी मस्जिद से मुत्तसिल साइन बोर्ड पर एतराज जाहिर किया था और इससे मुताल्लिक महकमा सयाहत यानी टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ को भी खत लिखा था। इस खत में हिंदू संगठन ने यह अपील की थी कि साइन बोर्ड से ज्ञानवापी के आगे मस्जिद का लफ्ज हटा दिया जाए। तो दूसरी तरफ अदालत के जरिए पूजा की अख्तियार या पूजा की इजाजत मिलने के बाद पुरजोश हिंदू तंजीमों के लीडरान ने खुद ही साइन बोर्ड से मस्जिद का लफ्ज हटाकर मंदिर का पोस्टर लगा दिया है। फिलहाल अभी तक इससे मुताल्लिक मुस्लिम फरीक की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के आसपास बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई हैं। काबिल जिक्र है कि 31 जनवरी 2024 को जज अजय कृष्ण विश्वेश ने अपनी मुद्दते कार के आखिरी दिन ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में वाक़े व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी। साथ ही जिला इंतजामिया को 7 दिनों के अंदर उसके नफाज का हुक्म दिया था। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बुध की शाम पूजा करने का हक दिए जाने और फैसला सुनाए जाने के बाद इस हुक्म पर अमल कराने के लिए डीएम, पुलिस कमिश्नर और मंडल कमिश्नर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स पहुंचे थे और नंदी के सामने की बैरिकेडिंग हटवा दी थी। इसके बाद व्यास जी के तहखाने को गंगा जल से धोने के बाद पूजा शुरू करवा दी गई थी। वाज़ेह रहे कि 31 साल बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत दी गई है। ज्ञानवापी अहाता के तहखाने में पूजा का अख्तियार व्यास फैमिली को फिर से सौंपने का फैसला करते हुए वाराणसी जिला जज अजय कुमार विश्वेश 31 जनवरी को रिटायर हो गए। अयोध्या मामले में बड़ा फैसला देने वाले जजों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराते हुए अपनी अदालती खिदमात के आखिरी दिन अजय कुमार विश्वेश ने ज्ञानवापी पर फैसला सुनाया है। जिला जज रहते हुए अजय कुमार विश्वेश ने ही एएसआई सर्वे का हुक्म भी दिया था। अब ज्ञानवापी अहाते में मौजूद व्यास जी के तहखाने में पूजा करने का भी हुक्म उन्होंने ही दिया। वाराणसी जिला जज की अदालत में साल 2016 में व्यास फैमिली ने यह अर्जी दाखिल की थी। इस पर जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश की अदालत में 30 जनवरी को ही दोनों फरीक की बहस मुकम्मल हुई थी। अलबत्ता तब फैसला नहीं किया गया था और अब जबकि जज मोहतरम रिटायर हो गए हैं तो इससे एक दिन पहले ही यह फैसला सुनाया था कि ज्ञानवापी अहाता के तहखाने में व्यास फैमिली को पूजा करने का अख्तियार है। उन्होंने यह अपना फैसला अपने मुद्दते कार के आखिरी दिन सुना दिया है। बहरहाल आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दें।